बालाजी स्टडी पॉइंट की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आज इसके अंतर्गत हम वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण पढ़ेंगे। आइए जानते हैं कि इसके गुण कौन कौन से होते हैं। देखिए, नंबर 1 है आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण। तो हम बता दें आपको कि समान आवेश जैसे आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो नेगेटिव आवेश होता है और एक होता है पॉजिटिव आवेश। तो यदि दोनों आवेश नेगेटिव हैं या दोनों आवेश पॉजिटिव हैं तो वो हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को दूर दूर भगाते हैं। मान लीजिए ये दो आवेश हैं और ये दोनों समान प्रकृति के हैं। हम इन्हें पास लाएंगे तो ये पास नहीं आएंगे, दूर दूर जाएंगे, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। और यदि यही आवेश हमारे विजातीय हैं, अलग अलग हैं, एक माइनस का आवेश है और एक हमारा प्लस का आवेश है, हम इन्हें पास पास लाएंगे तो तुरंत एक दूसरे को चिपका लेंगे, अर्थात इनमें आकर्षण का गुण होता है। दूसरा जो पॉइंट है आवेशन का संरक्षण। आवेशन संरक्षण के नियम के अनुसार आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं, अतः किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। प्यारे बच्चों, हम बता दें आपको कि आवेश संरक्षण का नियम हमें बताता है कि आवेश कभी मरता नहीं है, आवेश कभी नष्ट नहीं होता है, केवल उसको हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमने बैटरी को चार्ज किया, बैटरी में आवेश आ गया। अब बैटरी को जब बैटरी यूज़ करते हैं, बैटरी बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो वो आवेश हमारा ऊर्जा के रूप में हमें मिल जाता है। तो आवेश नष्ट नहीं हुआ, वो आवेश हमें ऊर्जा के रूप में मिल चुका है। अब हमें दोबारा बैटरी चार्ज करना है तो हम इलेक्ट्रिक लाइट की ऊर्जा जो है वो बैटरी में लगा देंगे, तो बैटरी दोबारा से हमारी चार्जेज हो जाएगी। तो वो आवेश जो है वो केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफ़र होता रहता है, अपना रूप चेंज करता रहता है, लेकिन वो कभी नष्ट नहीं होता है। दूसरा है विद्युत आवेशों की योज्यता। किसी निकाय का कुल विद्युत आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए किसी भी पिंड के अंदर 3 आवेश हैं, एक Q1 आवेश है, एक Q2 आवेश है, Q3 आवेश है। अब Q1 आवेश मान लो 5 कूलम का है ना, कूलम का है, और Q2 आवेश मान लो 10 कूलम का है, और Q3 आवेश जो है 3 कूलम का है, और ये जो हमारा माइनस का है। तो कुल आवेश जब हम निकालेंगे इसका तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 हमारा 5, Q2 10 और Q3 माइनस 3, तो 10 और 5 15 और 3 12 कूलम आवेश में क्या हुआ, टोटल उसका होगा। तो कुल आवेश, सारे कणों का कुल आवेश निकाल लीजिए, पूरे पिंड का आवेश हमारा निकल आता है। अब इसका 4th पॉइंट है आवेश पर वेग का प्रभाव। किसी वस्तु का आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता, अतः कोई वस्तु स्थिर हो अथवा तीव्र गति से गतिमान हो, उसका आवेश समान रहता है। अब मान लीजिए आपकी मोबाइल की बैटरी चार्ज है, अब चार्ज होने के बाद आप बाइक पे सफ़र कर रहे हैं, बाइक चलाते समय क्या ऐसा थोड़ी है कि आवेश उसमें ख़त्म हो जाएगा, आवेश तो वही रहेगा जो उसके अंदर है। तो आवेश का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला पॉइंट है आवेश का क्वांटीकरण। देखिए, आवेश किसी वस्तु पर आवेश को ई से शो करते हैं और इसे कहते हैं मूल आवेश। प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है, जिसे मूल आवेश कहते हैं, और इसे ई से व्यक्त करते हैं। पूर्ण गुणक का मतलब होता है या तो आवेश उस पर 1 ई होगा, या 2 ई, या 3 ई, या 4 ई, या 5 ई, या 6 ई, 7 8 9 10 11, माइनस में भी हो सकता है, लेकिन अपॉन के रूप में नहीं हो सकता। 2/3 ई, 2/5 ई, इस टाइप का नहीं हो सकता। किस टाइप का होगा, या तो 1 ई, 2 ई, 3 ई, प्लस माइनस का, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो ये आपने आज आवेश के गुण पढ़े। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका या हमारे जो वीडियोस हैं पसंद आ रहे हैं तो आप उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करो। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी तुरंत एक लाइक करो। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगले वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कूलाम का नियम, और कूलाम के नियम को यदि आप जानना चाहते हो तो कमेंट द्वारा हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको कूलाम का नियम सिखाया जा सके। 100% एग्ज़ाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।